नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग इस समय बलरामपुर जनपद में हैं। बलरामपुर जनपद की ये पहली बातचीत है। अब यहाँ पे MLK डिग्री कॉलेज है। कहा जाता है ये तराई का ऑक्सफोर्ड हुआ करता था। क्योंकि पहले गोरखपुर में ही पढ़ाई होती थी, उसके बाद तराई, खासकर देवी पाटन बेल्ट में तराई के कोई और कहीं कॉलेज था नहीं, तो लोगों को पढ़ना होता था तो यहीं आते थे। तो बलरामपुर रियासत की ज़मीन पर, मतलब महारानी लाल कुंवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम पर अगर फुल फॉर्म बताया जाए आपको एक्रोनिम का, तो यहाँ पे नाम पड़ता है। तो बलरामपुर रियासत जब डेवलप होती है और 1857, जो मैंने सुनी है कहानियाँ कि 1857 का विद्रोह होता है। 57 के विद्रोह में रियासत विद्रोह के खिलाफ खड़ी होती है और सरकार उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। उसके बाद ये कॉलेज डेवलप होता है धीरे धीरे और तराई का ऑक्सफोर्ड नाम मिलता है अपनी शिक्षा के कारण। आप कॉलेज में आते हैं तो वो यूपी के खाटी डिग्री कॉलेज वाला आपको स्वरूप नहीं मिलता है, जहाँ पे आप लड़के जीन्स और शर्ट पहन के और हाथ में एक ठो कॉपी लेके पहुँच जाते हैं। यार पता है, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक दिखाई दे रहे हो अपने पहनावे में और अपने डिसिप्लिन में। लगता है मतलब रोज़ एक बार डिसिप्लिन का चाबुक चलता है कॉलेज में, लेकिन ना चलता है हैं? अरे यार सब हैं? पर डे चलता है। पर डे डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया जाता है। क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि सर कुछ ड्रेस पहन के आओ, प्रॉपर तरीके से पहन के आओ, सारा कुछ ड्रेस पहन के आओ, प्रॉपर तरीके से आओ। टाई भी है ड्रेस में? जी। अच्छा, टाई ID कार्ड भी टांगना पड़ता है गले में? कार्ड भी टांगना पड़ता है। उसके बिना एंट्री नहीं होती। उसके बिना एंट्री नहीं होती है। और तुम लोग नहीं कहते हो कि ड्रेस क्या पहना रहे हैं, ऐसे ही बिना ड्रेस के बजाय सब कॉलेज वॉलेज में? नियम है ना, नियम अच्छा है तो पहन के भी आते हैं, अच्छे भी लगते हैं। रूल्स फॉर द स्टडी, Discipline is most for the study. Yes, sir. Most important for the study, I think. तो हम लोग जब थे ना तो लोग करते क्या थे, एक कॉपी में पूरा साल काटते थे। सेमेस्टर नहीं, क्लास नहीं, विषय नहीं, एक कॉपी लेकर जाते थे लड़के कॉलेज और टहलते हुए जाते थे। पता नहीं कैसा उनका नंबर भी अच्छा आता था। हमको आज तक नहीं पता उनका नंबर ऐसे अच्छा कैसे आया। सच में नंबर अच्छा आता था, पास वास भी हो जाते थे और फिर बहुत लोड नहीं रहता था ड्रेस वेस का। आप लोग बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि कायदे से एकदम ड्रेस में आना है। यहाँ पे गले में यहाँ पे बख्तरबंद, क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी कार्ड, हमको बख्तरबंद दिमाग में आ गया, तो वो टांग के आना। ऐसा होता है? आप लोग बोला जाता है कि रोज़ इतना करना है? यस सर, यहाँ पे होता है। हम लोगों की सर एंट्री नहीं करने देते बिना आइडेंटिटी कार्ड के। बिना आइडेंटी कार्ड के? तो काहे करना है बिना आइडेंटी कार्ड के एंट्री? क्योंकि ये हमारा नाम भी हमारी पहचान है। हम इस नाम से कोई और, अगर हम लोग आइडेंटिटी कार्ड नहीं टांगेंगे तो और अनप्रेशन आकर यहाँ पर वो करेंगे। किसी अगर जो यहाँ का स्टूडेंट है वही यहाँ पे एंट्री कर सकता है, बाकी तो ड्रेस सबके पास है, कोई भी पहन के यहाँ आ सकता है। इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का क्या स्टेटस है? पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है? आप लोग कंपटीशन वगैरह देते हैं? क्या देते हैं बताइए कोई? यहाँ पे क्विज वगैरह होता है, मंथली क्विज होता है। मंथली? कौन सा कोर्स है आपका? ये MSc बॉटनी, MSc बॉटनी थर्ड सेमेस्टर है, बोल ले बेटे। तो MSc बॉटनी थर्ड सेमेस्टर है आपका, तो मंथली क्विज वगैरह होता है। लेकिन मंथली क्विज से अलग अलग भी तो एग्ज़ाम होता ही होगा ना, मतलब कंपटीशन का एग्ज़ाम आप लोग देने जाते होंगे कहीं कोई। अब जैसे MSc में आ गए हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग नेट या गेट वेट का फॉर्म भी भरेंगे, तो वो सब की तैयारी कैसे हो रही है आप लोग की? उसके लिए भी रेमेडियल चल रहा है। रेमेडियल? या कॉलेज में कोचिंग, मतलब कोचिंग जैसा पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, कॉलेज में ही कोचिंग चल रही है? मतलब पैसे नहीं लग रहे हैं उसके, सर लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं क्लास में ही। अच्छा, मतलब हमको बताओ, जैसे हम लोग था कि भाई कि क्लास कर लिए, ख़त्म कहानी, चले गए, उसके बाद जो भी पढ़ना है अपने से पढ़ो, ठीक है। क्या होता है रेमेडियल? कौन समझाएगा कायदे से वो कैमरे पे एकदम फेस टू फेस कि रेमेडियल क्या होता है? आप बताइए। सर जैसे मतलब कि हम लोग की क्लास 10-15 से चलती है, 10-15 से क्लास हम लोग की चलती है 1-15 तक एकदम रेगुलर क्लास चलती है। कोई भी क्लास हम लोग की खाली नहीं होती है। उसके बाद से फिर हम लोग का सर दो या मतलब 2 से या 2:30 बजे से हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, 5 बजे तक होता है। और मतलब ये रेमेडियस क्लास ये होता है कि जैसे हम लोग को एक्स्ट्रा बुलाया गया, जैसे कि 8 बजे से सर बुला लेते हैं। अभी भी सर ने एक्स्ट्रा क्लास होती है कि रेमेडियल होता है? मतलब एक्स्ट्रा रेमेडियल ही होता है। नहीं कि सिलेबस पूरा करने के लिए बुला लिया?
सिलेबस वो अलग से उसका अलग सिलेबस होता है। ऐसा नहीं सिलेबस पूरा करने के लिए वो जो होता है कहीं कहीं। उसके बाद में एडवांस कुछ पढ़ा देते हैं। अच्छा एडवांस पढ़ाते हैं, किस लिए, क्या कहते हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है? नेट के कंपटीशन मतलब कंपटीशन बेस होता है वो। नेट या गेट वगैरह के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। या अच्छा तो इस बार तो आप लोग फॉर्म भरेंगे मेरे ख्याल से, जून वाला जब आएगा, जून का नेट का फॉर्म आएगा तो भरेंगे आप लोग मेरे ख्याल से। 2 आता है, दिसंबर वाला शायद भर नहीं पाएंगे, दिसंबर वाला भर चुके हैं कुछ लोग। नहीं अपेयरिंग में नहीं लिया, नहीं लिया कि भरा ही नहीं आप लोगों ने? नहीं अपेयरिंग में नहीं जा रहा था, 3rd सेमेस्टर लोग का नहीं जा रहा था, 4th सेमेस्टर ले रहा था। अच्छा 4th सेमेस्टर ले रहा था। और गेट जो फरवरी मार्च में होता है? अभी अपेयरिंग में ही है, वो अपेयरिंग में नहीं जाता है। अपेयरिंग में नहीं अभी हम लोग 3rd सेमेस्टर में है ना, तो अभी 3rd सेमेस्टर में नहीं जा सकते। 3rd सेमेस्टर में नहीं जा सकता है। अच्छा आप लोगों में से वोट कौन कौन देता है, कितने? अरे कोई भी चुनाव होता है तो वोट छात्र संघ है कि नहीं यहाँ पे? नहीं है ना? पहले अब नहीं है, अब खत्म कर दिया गया। जी कब हटा छात्र संघ यहाँ से? काफी दिन हो गए यहाँ से हट गया है। कितना साल हो गया? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया है। कुछ लोग उसका जेब में से हाथ निकलवा दिए, काहे यार? अच्छा नहीं लग बोल रहा था इसका जेब में से हाथ पकड़ के से खींच के निकाल दिया, काहे? अच्छा नहीं लग रहा सर, वो वैसे खड़े हैं। अरे तो उसको अच्छा लग रहा है यार, उसको अच्छा लगने दो। इंडिया स्वतंत्र है। उसका हाथ पकड़ के निकाल दिया अभी। अरे अजीब हाल है यार, तुम अलग डिसिप्लिन चलाए हुए अपना। वो बोल रहा है बोलने दो यार उसको। जैसे प्रोफेसर यही बच्चे ही बनते हैं, यहाँ के प्रोफेसर बच्चे ही बन रहे हैं। बच्चे प्रोफेसर बन रहे हैं। जी सर। गुटका सर सर हमारी लाइफ हम अपने हिसाब से जिएंगे। कॉलेज में गुटखा खा के? सर जी कॉलेज में गुटखा खा के, वो तो सर कॉलेज में कहीं पे लिखा हुआ है गुटखा खा के एंट्री नहीं होगी। ये भी नहीं लिखा है कि खा के। जी सर। अच्छा मतलब लिखा नहीं हुआ तो नहीं मानना है? जी नहीं मानना है बिल्कुल। जी सर। उनका सुधरना ही नहीं है। सुधरना ही नहीं है। सर ये चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम ललन टॉप है। अच्छा तो ये बताओ, कॉलेज में लिखा नहीं है गुटखा खा के नहीं है तो आओगे, जो लिखा नहीं है वो नहीं करोगे? जी सर। तो यूनिफॉर्म भी पूरा नहीं है तुम्हारा? जी सर। बड़ा कड़ है तुम्हारे अंदर यार। जी सर। हर वो तो वही है सर। खानदान वानदान पे बात नहीं। क्या नाम जी है सर। आपका? सर मेरा नाम तो रहने दीजिए। क्या रखा है सर? अरे नाम में क्या रखा है? अरे इतना कड़ है तुम्हारे अंदर, आओ तो बताओ। हम भी नहीं बोल रहे हैं, तुम ही बोल रहे हो क्या कड़ है? नाम बताओ अपना। बोल दो। अरे लौंडा शर्मा रहा है। हाँ जी सामने नाम इनका नाम तुषार तिवारी है। हमारा नाम जी तुषार तिवारी है। तो अपना नाम मोहसिन खान काहे बोल रहे हो तुम? इनका नाम सर हम दोनों का नाम एक ही है। नहीं अलग है, दोस्त है। आप अपने में हमको मत मिलाइए, ये वो वाला हो गया। हाँ तो सही नाम बताओ इनका। इनका नाम तुषार तिवारी है। तुषार जी है। जी जी और आपका नाम मोहसिन है? जी जी। तो तुम्हारा नाम काहे बता रहे थे पकड़ के? अब दोस्ती में सब चलता रहता है इतना। आज चलता रहता है तो अपने चक्कर में तुमको निकलवा देगा, गुटखा खा के टहल रहा था। नहीं गुटखा नहीं। गुटखा नहीं खाए थे सर, गुटखा नहीं खाया? पास खा के चले आए थे। मतलब हम पहली बार जैसे पास सूंघे हो और पहली बार जैसे हम गुटखा सूंघे हो। मुंह में सूंघे हैं सर। नो सर। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हो तुषार? सर BA। जी सर। विषय क्या क्या है? सर फर्स्ट एडमिशन है, फर्स्ट ईयर है मेरा सर। साइकोलॉजी, हिंदी और इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी, हिंदी और इकोनॉमिक्स। जी सर। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हम सर ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी क्लास भी नहीं किए एक भी। तो पहले दिन कॉलेज आए हैं आज, फर्स्ट डे है कॉलेज। जी सर। कोई आदमी अपने मन से बोलना चाह रहा है? बोलने दो, सबको बोलने का मौका देना चाहिए। आओ किसको? भैया को हाईलाइट होना है। ये बताओ गुरु, तो तुम अभी तक ज्वाइन किए, एको दिन क्लासें नहीं किया अभी तक? फर्स्ट डे कॉलेज आए हैं। पहले दिन आके विद्रोह मार दिए। जी सर, विद्रोह नहीं मार दिए सर, कॉलेज का क्या विद्रोह करेंगे सर। अभी तुम बोले कि यहाँ पे कॉलेज ही सबसे बड़ा छात्र संघ है। जी सर। यहाँ छात्र संघ हट गया। जी हम नहीं बोले थे, ये बोला था सर, ये बोला था। भीड़ लगा के खड़े हो जाते थे बाहर और टेंट लगवा लेते थे। आप खुद देख सकते हैं, देखो कितने लोग बैठे हुए हैं सर। क्या बैठे हुए? क्या मतलब दिक्कत क्या है, कोई जा ही नहीं रहा है क्लास करने, यही सब है। क्लास में बैठे नहीं तो हम फर्स्ट डे आए वही तो बोल आपसे बतिया रहे हो, खड़े होकर बोल रहे हो क्लास। सर हम फर्स्ट डे आए वही तो बोल रहे हैं, हम भी नहीं गए क्लास करने। जब सब लोग ऐसे ही हैं तो हम उसमें हम क्या करें? नहीं
सब लोग की बात नहीं है। सब लोग को देख के चल रहे हैं भैया। सब लोग को देख के चल रहे हैं। इनका जेब से हाथ निकलवाए नहीं तुम? नहीं मान रहे तो क्या करें अब, कर ही क्या सकते जब नहीं मान रहे हैं वो तो। माने एक बार बोले हमसे कि मानो, कहेंगे भाई तुम्हारी मर्जी में ले जाओ, बोला भी नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी लाइफ, इनकी लाइफ है, ये कुछ भी करे उससे हमसे क्या मतलब है। हम तो हाथ कैसे निकलवा दिए थे, उनके बारे में ये नहीं सोचे थे। पूछ रहे थे आपकी आपका नेचर। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जिम्मेदार लोग हो, तुम लोग हो सकता है आगे चल के कुछ पढ़ाई करो, कुछ काम करो, अपने मन का जो भी करना चाहते हो, तो मिला जुला के तुम लोग को नहीं लग रहा इतना बढ़िया नाम है तुम्हारे कॉलेज का, तराई का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इसको, तो अभी कॉलेज में छात्र संघ होना चाहिए। होना चाहिए? जी सर। क्यों? कि नेता की बात नहीं है सर, नेता बनना इनको। नहीं सर, इनको नेता बनना है, हैं? अब इस तरह ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा सपा, ये सब ज्वाइन करने से क्या फायदा, कॉलेज में अपना एक नेता होना चाहिए ना। ये कि हाँ लड़के हैं, सीनियर हैं, साथ में कुछ लोग चले हैं, उनको जैसे कुछ लोग चले हैं, इज्जत देनी चाहिए जैसे और कॉलेज में होता है। मतलब थोड़ा सा एक अलग वो होता है ना यूपी के महाविद्यालयों में छात्र संघ, हमने जो स्वरूप देखा है, सफेद कुर्ता या सफेद शर्ट और पैंट, गुरुजी, बस इतना करके गुरुजी, इतना करके छात्र संघ नेता जो होते हैं गुरुजी, गुरुजी को सर कहना बंद पहले है। हाँ कुछ दिन पहले ही ग्रुप बना था यहाँ, काफ़ी लड़के भीड़ बाहर लगा देते थे और आते थे, मेरा ग्रुप है ये, मेरा ग्रुप है ये, लेकिन कॉलेज की मर्यादा रखने के लिए इसीलिए ये सब नहीं होता है। अभी तुम कह रहे हो होना चाहिए? होना चाहिए लेकिन कॉलेज वाले नहीं करने दे रहे हैं ना, जैसा कॉलेज वाले नहीं करने दे रहे हैं। तो पढ़ाई पे वो ज़्यादा एग्जर्स होने लगता है कि जब छात्र संघ अध्यक्ष की वो इलेक्शन होने लगती है तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट आते हैं, उन पे ज़्यादातर वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। डिस्टर्ब होने लगता है। होने लगते हैं और थोड़ा फोर्स करते हैं कि हम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहो, जैसा भी हो, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, लेकिन साथ में सबको रहना चाहिए, ये तो मिलजुल कर कॉलेज है। कुछ अभी तो छात्रों का बड़ा ग्रुप भी बन गया है ना, छात्रों के सारे पार्टियों, सारी बड़ी बड़ी पार्टियों के ग्रुप भी होते हैं, समाजवादियों वालों का क्या है, सच्छास है सपा का, हाँ नहीं सच्छास है, समाजवादी समाजवादी छात्र सभा नाम है उसका, तो छोटे में सच्छास कहते हैं उसको, और कांग्रेस वालों का NSCI है, हाँ, और भाजपा वालों का ABVP है, हाँ, तो कौन सा छात्र गुट सबसे सही लगता है तुम लोग को? ABVP अच्छा है। हाँ, ABVP सही है जी, सही इसलिए है कि वो अच्छे काम करते हैं, हाँ, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग तो वोट मांगने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब अच्छे काम करते हैं। जहाँ भी गड्ढा भर रहे हैं रोड का, नगर पालिका भूल लो। नहीं ABVP को बता रहे हैं, काम अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत। क्या अच्छा कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, वो तो बोला गड्ढा भर दिए, ABVP सड़क का गड्ढा भर रही है क्या? कॉलेज में हर स्कूलों में सब बच्चों को समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ABVP, इसीलिए क्या समझाते हैं, क्या अच्छी बात बताते हैं, ये तो बताओ। पता नहीं सर, वो सर बोल तो रहा है, बता रहे हैं, बताओ सर हमें नहीं पता। हर्ष कुमार पाल, हर्ष इनका नाम है, हर्ष इनका नाम है। बताइए क्या होना चाहिए कि नहीं यहाँ पे छात्र संघ वगैरह होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे जो होगा ना। तो अरे सुनने तो दो। अरे क्यों नहीं यार, कोई नेता भी बनो। नहीं हल्ला नहीं बहुत सही, तुम ही हो नेता यार। तुम्हारे बारे में हमको लग नहीं रहा कि तुम आज पहले दिन आए हो। पहले दिन आए हैं, लग नहीं रहा है हमको। ये मेरा एक ही फ्रेंड है, ये भी स्कूल फ्रेंड है, क्लासमेट था, इसीलिए मेरा एक ही फ्रेंड है। मतलब यहाँ कॉलेज में अभी पहला दिन आया हूँ, वो भी इसके साथ में, और कोई फ्रेंड नहीं है मेरा यहाँ। हम तो पहचान तो नहीं के हो, नोट्स मिला हुआ है तुमको, तुम बता रहे हो। सर वो मजाक कर रहा है, नहीं नोट्स कुछ नहीं मिला है सर, पहले दिन कॉलेज आए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा ये तो बता रहा है छात्र संघ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लड़का जो चिल्ला के गया ये बोल रहा है कि छात्र संघ सब लोग जॉब करे, कोई नेतागिरी भी करेगा। नहीं होना चाहिए। समीर को बुलाओ, समीर यहाँ बताओ। समीर यहाँ आओ। अरे देखो पीछे से चिल्ला के मत भागो, बात करना है तो सामने आओ। समीर से पूछिए सर। वो हाथ जोड़ा है समीर। समीर से पूछिए। अरे समीर का बस्ता फट गया। आराम से समीर बताओ। अरे चिल्लाओ नहीं। शासन की बात हो रही है समीर, तुमको इतना लोग क्यों है पसंद करते हैं? सर यही हमारा नेता है। तुम पहले दिन आए हो, 4 लोग का नाम जान रहे हो, और बोल रहे हो कि लोग बैठा है तो हम क्लास नहीं करेंगे, और समीर को नेता बना लिए। हम कहाँ से भरोसा कर ले तुम्हारा यार? भरोसा कर लीजिए, क्योंकि इसको हम जानते हैं, ये भी मेरा क्लासमेट था स्कूल से ही। जी सर। यार ये मतलब ये मोदी जी लाइट है।
ये मैं बचपन से, ये मेरा बचपन से दोस्त है, ये मेरा बचपन से दोस्त है, ये ऐसा चल रहा है इनका। हम लोग तो साथ ही में पढ़ते थे मॉडर्न स्कूल में, साथ ही में निकले तो फिर डिसाइड करा गया कि हम लोग मिलके में आएंगे तो साथ में पढ़ेंगे। खड़े हैं, ये भी मॉडर्न में थे, सब मॉडर्न थे, मतलब ये सब फ्रेंड नहीं है, फिर भी क्लासमेट थे। एक ही क्लास से थे? जी सर, हम लोग एक ही क्लास से थे, एक ही बैचमेट थे। बताओ समीर, और सारे समीर नाम है ना आपका? क्या बताओ, आप बता सकते हो कि यहाँ पे सात्संग छात्संग वगैरह होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अरे यार कहाँ है अपनी उसकी बात? चाहिए हमको बना उसको बोलने दो यार। क्या बोल रहे हो? हाँ होना चाहिए हमको, बना दीजिए नहीं तो और क्या। नेता बन जाओगे? बिल्कुल। क्या करोगे बताओ नेता बन के यहाँ पे? नेता बन के यहाँ पे क्या करोगे? नेता बन के सबसे पहले मजनू चौराहा खत्म करना है। कहाँ पे है मजनू चौराहा? चौराहा आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है सर मजनू चौराहा। चलो अभी जी सर, जी सर, ये सामने ये सर, इसके सर्कल में पूरे चारों तरफ से बंदे बैठे रहते हैं, कपल्स बैठते हैं सर। सर कपल्स बैठते हैं यहाँ, कपल्स बैठते हैं। जी सर, अच्छा नहीं लगता है हम जो लोगों देख के हम लोग प्रचंड सिंगल लाइफ वाले हैं, क्योंकि हम लोग सिंगल लाइफ वाले हैं। जी सर, नहीं सुनो सुनो, इनको जलन होती है। नहीं सुनो सुनो भाई, सुन लो सुन लो। अरे हमों को बोल लेने दो, हमों को बोल लेने दो। कोई भाई सुन लो, कोई कपल बैठा है, क्या दिक्कत है तुमको? तुमको क्या दिक्कत है? तुम क्या है करना है? क्योंकि हम सिंगल हैं, हमको जलन होती है। ये हम सबको होती है सर। तुमको कौन मना किया कपल बनने से? कोई रोक दिया तुमको? मना नहीं किया सर। तो तुम सिंगल रहोगे तो सबका लाइफ खत्म कर मारोगे। नहीं सर, नहीं फिर भी मतलब ये बोला बुलाओ सामने बुलाओ। नहीं अरे ऐसे नहीं, धक्का मुक्की नहीं। ये भाई साहब पीछे से बोले कि योगी जी सिंगल है, सबका लाइफ खत्म कर रहे हैं। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं कि योगी जी सिंगल हैं तो क्या सबका लाइफ खत्म कर देंगे? ये तो यही बोल रहा है ना कि सिंगल खत्म। चलिए मतलब आप सीधा मुद्दे पर बात करते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? अरे हमको गजब माइक ड्रॉप वाला मोमेंट है ये। मुद्दा ये हो रहा है, बातचीत ये हो रही है कि हम लोग पूछे कि क्या करोगे तुम लोग उसमें, छात्संग अगर बन जाएगा तो क्या करोगे? तो हाँ, अरे यार वीडियो बन रहा है पे देख लियो। हाँ बताओ। अगर छात्र संघ का निर्माण हो गया तो जलवा बिखेर देंगे। समाज में जितनी बुराइयां हैं हमारे, कॉलेज बताओ, सुनिए, कॉलेज में जितनी बुराइयां हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कॉलेज में अरे मदनी चौराहे लबर यहाँ पर आते हैं। अरे भाई हल्ला नहीं करो, सुन लो यार, किसी का बात सुनो, किसी का। ओए गुरु सुनो। हाँ बोलो। हम अपने प्रस्ताव को रखेंगे कि भाई अपना स्वरोजगार करें, अपना अध्यापन करें। हमारा जहाँ तक कोशिश रहेगा कॉलेज को, मतलब कॉलेज की उन्नति की ओर प्रगति करेंगे। हम कॉलेज उन्नति नहीं कर रहा है अभी, कर रहा है लेकिन और बेहतर करने का। बोलने दो। जैसे बाप कमाता है तो बेटा उससे ज्यादा कमाने का कोशिश करता है ना। उन्नत तो कर रहा है लेकिन उससे ज्यादा करने का हमारा कोशिश है। ये सुनो, ये देखो, ये बोल के भागा, बोल के ताली बजा के खुद ही भाग रहा है। अरे खुद है तुम लोग ऐसा सवाल कर रहे हो। आप सबको बोल रहे हो कि मजनू चौराहा खत्म करना है, कपल्स बैठते हैं, लवर्स बैठते हैं। अरे यार प्यार करना कौन सी बुरी बात है? हाँ सब लोग बालिग हो। सब कुछ जायज है। क्या मूवी देख के आए हो आज? नहीं मूवी नहीं देख के आए, जो बात सही है। पिक्चर देख के आए तो सब में सब कुछ जायज है। दिल टूट चुका है, बहुत जख्मी हुआ है। टूटा नहीं है। क्या है वो बेवफाइयों वाला गाना सुन रहा था वहाँ पे बैठ के। देखिए अभी रोने लगेगा। रोने की बात नहीं है सर, रोने की। मजनू चौराहा जो है यहाँ पर, इससे सबको दिक्कत होती है कॉलेज में, किसी लोगों को सुना। किसको दिक्कत होती है? किसको दिक्कत? तुम लोग बोल रहे पढ़ाई हो, तुम लोग बोल रहे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। लड़के बच्चे भी बोल के गए, सब बच्चियां सब बोल के गए कि यार रेमेडियल क्लासेस हो रही हैं, नेट गेट की पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। हल्ला नहीं। तुम बड़े नेता बन रहे हो, 5 पहला दिन है, 4 लोगों से दोस्ती निकाल लिए, 6 लोगों को खींच के ले आए कि अंदर कि इनको भी मौका दिया जाए। हाँ कौन है बताइए? 3rd ईयर के बच्चे आप लोग हैं? हाँ आ जाओ। आ रहे नहीं सुनो, क्या नाम है आपका? हर्षित तिवारी। हर्षित जी सर। तो यहाँ पे बातचीत हो रही है कि कॉलेज में लोकतंत्र है कि नहीं। लोकतंत्र की स्थापना केवल छात्रसंघ से ही नहीं होती है, कॉलेज में और भी तरीके हो सकते हैं। अब छात्रसंघ है कि नहीं है वो अलग मुद्दा है, ठीक है। छात्रसंघ हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है। अब बातचीत हो रही है कि छात्र संघ इस कॉलेज में, जिसको तराई का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, यहाँ पे छात्र संघ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, होना चाहिए सर। होना चाहिए। यस सर। क्यों होना चाहिए? सर इसलिए होना चाहिए कि मनमानी किसी की ना चले। किसकी मनमानी हो रही है यहाँ पे? हमारा नेता कैसा हो, मोहसिन दादा जैसा हो। सर कॉलेज वालों की। कॉलेज वालों की मनमानी हो रही है। यस सर। किस तरीके की मनमानी? अरे अगर मनमानी का आरोप लगा रहे हो आप, तो मतलब कोई तो आधार होगा ना। मेरा पूछना ये है। आपस में लड़ाई कर लेते हैं। हाँ सर जी। कॉलेज वालों की मनमानी बता रहे हैं। किस कॉलेज वालों की क्या मनमानी? लड़ाई की तो बात नहीं उसकी मतलब वो मनमानी नहीं, लेकिन लड़कों का वो तो अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है ना। सर बोल रहे हैं भैया बोलना चाहते हैं। सर जैसे हमारे उत्तर प्रदेश को माननीय योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, तो जैसे सर एक डिग्री कॉलेज है, तो यहाँ जैसे वो मंत्री पद पे बैठे हैं, यहाँ पे सर एक छात्र संघ नेता की भी जरूरत है। प्रिंसिपल है, उसके लिए प्रिंसिपल है। जी जी। अच्छा, ये बोल रहे हैं इसके लिए प्रिंसिपल है। सर प्रिंसिपल तो हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके अंडर में जो काम करते हैं, क्या सर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हो गए तो और जो अधिकारी उनके नीचे वाले मंत्री हैं, और सर जो वित्त मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं, सचिव हैं, तो सब इनकी ज़रूरत नहीं है सर, इनकी ज़रूरत है। डिप्टी सीएम क्यों बने हैं दिनेश शर्मा जी? क्या आप बता सकते हैं डिप्टी सीएम क्यों बने हैं? ये बताइए, उसके लिए आपका डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ है, उसके HODs नहीं है क्या आपके पास? तो फिर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपस में सब लड़ाई कर लेते हैं, कोई जल्दी आता नहीं है। क्लास करें फिर उनसे उन पर आरोप लगाएं। तुम्हारा तो पहला दिन था आज यार, तुम्हारा तो आज पहला दिन था यार। इसका मेरा पहला दिन था। अच्छा, पहले क्लास करिए, फिर आप बोलिए, उन पर आरोप लगाइए कि हाँ ये काम नहीं कर रहे हैं। पहले आप क्लास तो करें। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से छात्र संघ नहीं होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्यों? समय की बर्बादी होती है। अब जी हमारे हिसाब से होती है। अच्छा, जी जितना वो लोग छात्र नेता के पीछे जाएंगे, उतना वो लोग अपना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। छात्र संघ चुनाव में तो चुनाव ना होने लगता तो बड़ा मारपीट, बहुत कागज पत्तर, फ्लायर उड़ता है, वही सब होता है। तो क्या होता मतलब, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्थापना होनी चाहिए कॉलेज में। कॉलेज से ही बड़े नेता निकले हैं देश के, बहुत सारे PM निकले हैं देश के कॉलेज की राजनीति से, छात्र संघ की राजनीति से। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ इतना मशहूर है, BHU का छात्र संघ, JNU का छात्र संघ, HCU का छात्र संघ, DU का छात्र संघ, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ कॉलेजेस रहे हैं, उनके छात्र संघ बहुत मशहूर रहे हैं। तो मतलब क्या देश को नेता नहीं चाहिए? अच्छा चाहिए, बट हमारे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, सर नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना नेता चाहिए, छात्र संघ नहीं चाहिए? जी सर। अच्छा, हाँ जी सर वहाँ जो है बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में जो होता है कि वहाँ पर इंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, और यहाँ जो है विदाउट इंट्रेंस आते हैं। मेरिट के थ्रू? यस सर, मेरिट के थ्रू आते हैं। तो मतलब जो भी मेरिट है उसके अनुसार आ जाते हैं कॉलेज में। सर यहाँ पर छात्र संघ जो है बनना मतलब कोई ज़रूरत नहीं है सर। यहाँ पर जब से सर मिस्टर JP पांडे सर आए हैं, प्रिंसिपल हैं सर वो मतलब इतने बढ़िया से काम करते हैं सर। मैं सुबह इधर कॉलेज आता हूँ सर, तो देखता हूँ कि सर मतलब एक मतलब 3-4 राउंड जब तक वो काट होते हैं, मतलब कि देखते हैं कि मतलब कोई इधर उधर झगड़ा तो नहीं कर रहा है या मारपीट तो नहीं कर रहा है। सर वो मतलब डेली ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन केवल कर लिए सर, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में जाकर जो है मतलब कि अगर कोई चीज़ चेक करते हैं बाकायदा। और ये लोग बता रहे हैं कि नहीं सर, छात्र टहलते रहते हैं, मारपीट होता रहता है। कोई नहीं सर, ऐसा होता नहीं है, पर ये केवल जो है BA डिपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा होता है, बल्कि वालों के ज़्यादा हाँ सर उधर ज़्यादा होता है, बल्कि मतलब सर जब से मतलब JP पांडे सर आए हैं यहाँ, मतलब जो है BA डिपार्टमेंट में भी है, मतलब इतना नहीं होता है। और उसके पहले तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी एडमिशन कराकर इसी वर्ष आया हूँ। जी सर। जी सर, हम पहले साल लिया है, उनके आने से, JP पांडे जी के आने से बहुत ज़्यादा कॉलेज में सुधार हुआ है। ये सर बहुत ज़्यादा चाहिए। किस चीज़ में चाहिए? नहीं सर, नहीं चाहिए। सुधार हुआ है लेकिन चाहिए छात्र संघ, ये बता रहा है। छात्र संघ चाहिए होगा सर। बच्चों के इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ रात में जब कोई बाइक भी आती है, गेट खुला रहता है, ये अब नहीं आने देते हैं। पहले कोई और प्रिंसिपल था, पावर दिखाते थे कि ये मंत्री से बात कर लो, इनसे बात कर लो, ये नेता है मेरे वो, लेकिन अब किसी को भी नहीं आने देते हैं। उस दिन हम कॉलेज में आए, बोले प्रिंसिपल साहब नहीं बने हैं, उन्होंने मना किया है। तो काहे रात में आए थे? इधर से रोड है, यहाँ हाईवे पे निकलते हैं, यहाँ से निकलेंगे शॉर्ट पे हाईवे पे। पहले से शॉर्टकट लेकर हाईवे पे आ सकते हैं डायरेक्ट।
इसलिए ये सब आते हैं। अच्छा, रात में इसीलिए आना होता है इधर से। अच्छा, शॉर्टकट फिर लेते हैं सब लोग। अब नहीं आने शासन हुआ है। ये बता रहा है कि बीए वाले ढेर मार करते हैं आपस में। हम लोग बीए वाले हैं, ऐसा नहीं है। सब बॉयज एक जैसे नहीं होते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, बीए वालों को बदनाम किया जा रहा है। जी सर, कुछ लड़के हम लोग से उससे कोई दिक्कत हम नहीं। जैसे कभी कॉलेज गए नहीं। सर यही एक डिग्री कॉलेज है कि जहाँ पे हर छात्र मतलब फुल यूनिफॉर्म में आता है सर। और यहाँ पे हर शासन सत्ता यहाँ पे हर नियम लागू हर क्लास से चलती हैं सर। इधर उत्तर प्रदेश में सर यही एक मैं समझता हूँ कि यही एक MLK कॉलेज है कि यहाँ पे अनुशासन में हर बच्चे रहते हैं डिग्री कॉलेज में सर। छात्र संघ आएगा तब अनुशासन में सब लोग रहेंगे। तब इसी कपड़े में चुनाव प्रचार होगा कि मतलब सफेद कुर्ता पजामा आ जाएगा? इसी कपड़े में होगा सर। इसी में होगा। क्या पहले प्रिंसिपल कह रहे हैं? सब छात्र एक समान होंगे। पजामा में होगा। प्रचार तो चुनाव आने पर तो नेता तो अपना थोड़ा बहुत रुतबा दिखाएगा। बात तो एक फॉर्च्यूनर लाना पड़ेगा। फॉर्च्यूनर अरे सुनो क्या चाहिए चुनाने के लिए? चुनाव के लिए क्या चाहिए? एक थार एक फॉर्च्यूनर चाहिए। 2 गनर साथ में। 2 गनर। अच्छा, एक फॉर्च्यूनर, एक थार, 2 गनर। 2 गनर। कट्टा एक अपने लिए। एक कट्टा पर्सनल। एक होमगार्ड जी। हाँ, और साथ में जो हम लोग के सहयोगी रहेंगे वो भी रहेंगे साथ में। सहयोगी भी रहेंगे। कितना सहयोगी? छात्र का जितना रहेंगे उनके लिए भी सहयोग करना होगा। छात्रगण साथ में रहेंगे, प्रचार करेंगे। एकता का राज चलेगा। थार चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, 2 गनर चाहिए, कट्टा चाहिए। और ये तो सनरूफ में से निकल के ऐसे हाथ हिलाना। सनरूफ में से निकल के ऐसे हाथ हिलाना। अच्छा। गुलाब का माला चाहिए, बुके चाहिए। गुलाब का माला, बुके चाहिए। इतना सब जुटा रहे हो तो जाके विधायकी कहानी लड़ जा रहे हैं। छात्र कहानी लड़ रहे हैं, जाके विधायक बन जाओ। सर विधायकी है, विधायकी में सपोर्टर है। विधायक से गाड़ी लेके चलने वाले हो? विधायक सर तो 20-20 गाड़ियां लेके चलते हैं। हम लोग 4 ही की तो बात की है। पलटूराम हमारे काफी अच्छे हैं, राज्य मंत्री हो गए हैं अब। हम तो उनके बारे में पूछबे नहीं किए, हम तो तुम्हारे बारे में। हमारे बारे में हम लोग को छात्र संघ अगर हो गया तो कॉलेज में इतना चाहिए तब चुनाव प्रचार करोगे? कॉलेज में सुधार हो जाएगा। इतना चाहिए तुमको आइटम तब चाहिए नहीं, इतना जीतने के बाद चाहिए। जीतने के बाद चाहिए। कट्टा काहे रखना है वो कौन बोला सर? कट्टी के लिए जी। जब गनर हैं हमारे साथ तो हमको अपनी सिक्योरिटी के लिए कट्टा गनर भी चाहिए। गनर भी चाहिए, फॉर्च्यूनर भी चाहिए। हाँ, बहुत सही जा रहे हो गुरु तुम लोग। हैं माफिया बहुत है, बहुत है। प्रचार ना करे दे मिटाना है। हाँ, प्रचार नहीं करने देंगे। प्रचार पांडे जी के आने से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। JP पांडे बताओगे जी? ये बात पांडे जी को याद हो गई होगी, तुम 4 बार बोल चुके हो। JP पांडे जी के आने से प्रिंसिपल बनने से कॉलेज में बहुत ज्यादा सुधार हो गया है। तो ये बातचीत है, बच्चे हैं अपनी बातचीत कर रहे थे। सुन लो एक सेकंड रुक बन के आते हैं भाई, रुक जाओ। सबको गाड़ी चाहिए, थार चाहिए, छासंग चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा अरेंजमेंट नहीं चलेगा क्योंकि कॉलेज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी भी बता रहे हैं लोग, जैसे रिमीडियल क्लासेस चलाई जा रही हैं नेट और गेट के बच्चों के लिए। विज्ञान विभाग में ऐसा हो रहा है। दूसरे संकायों में, दूसरे विभागों में शायद कुछ अलग व्यवस्था की जा रही हो, नहीं की जा रही हो। बच्चे बातचीत कर रहे हैं। सबके अपने अपने कुछ एप्रीहेंशंस हैं कॉलेज की वर्किंग को लेके। थोड़े से ओपन किस्म के स्ट्रक्चर को लेके उनके दिक्कतें होती हैं, जैसे कपल्स को साथ में देख के, घूमते हुए देख के। मेरे ख्याल से वो किसी समाज में इतना एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए। इतना क्लोज होने का समय अब नहीं रहा। पहले रहा हो तो वो भी शायद गलत ही था। तो अब थोड़ा सा ओपन और थोड़ा सा ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए सारे संस्थानों को, सारे कॉलेजों को। आप लोग इस बातचीत को ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।